दोस्तों नमस्कार। द साउंड ऑफ म्यूजिक क्लास 9 की इंग्लिश स्टोरी है। इसके अंतर्गत दो स्टोरीज पढ़ने। पहला है एवलिन ग्लिन। एवलिन ग्लिन के बारे में मैं आपको पूरा हिंदी में समझाने जा रहा हूँ। वीडियो को अंत तक देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए झटपट हम लोग शुरू करते हैं। एवलिन ग्लिन। एवलिन ग्लिन, जैसे आप देख पा रहे हैं, द साउंड ऑफ म्यूजिक। एवलिन ग्लिन लिसन्स टू साउंड विदाउट हियरिंग इट। एवलिन ग्लिन एक ऐसा कैरेक्टर है, हम लोग कानों से साउंड को सुनते हैं, लेकिन वो कानों से नहीं, वो बहरी थी, मतलब उन्हें सुनाई नहीं देता था, लेकिन वो सेंस से साउंड को सुनते थे। हम लोग वही स्टोरी को पढ़ेंगे, देखिएगा। एवलिन ग्लिन 16 ईयर्स गर्ल रेलवे स्टेशन फर्स्ट डे रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक इन लंदन फ्रॉम स्कॉटिश फॉर्म सी वॉज डेफ। पहले हम लोग यही डिस्कस करते हैं। सी वॉज डेफ, उन्हें सुनाई नहीं देता था। हम लोग जिसको बोलते हैं वो बहरी थी, उन्हें सुनाई नहीं देता था। वो लगभग 16 साल की लड़की एवलिन ग्लिन 16 साल की, जब वो पहली बार रेलवे स्टेशन पे जाती है। कहाँ के लिए? रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूज़िक। ये कहाँ पे है? लंदन में। तो रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूज़िक लंदन के लिए जब पहली बार रेलवे स्टेशन पे जाती है तो वो काफ़ी ज़्यादा नर्वस हो जाती है कि मुझे जाना है, मैं सुन नहीं पा रही हूँ, मुझे सुनाई नहीं देता है। लेकिन वहाँ पे उन्हें बुलाया गया था, तो फर्स्ट टाइम जब जा रही थी नर्वस रेलवे स्टेशन पर नज़र आ रही थी, है ना। फिर आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। लॉस ऑफ हियरिंग एट 8 ईयर्स। उनकी हियरिंग लॉस जो हुई, यानी सुन नहीं सक रही थी, लगभग वो 8 साल की थी, तब से वो सुन नहीं पा रही। तब उनकी हियरिंग कैपेसिटी जो है ख़त्म हो गई थी। प्ले पियानो कुडंट हियर। पियानो को उनके सामने बजाया जाता था, लेकिन वो सुनाई उसे नहीं दिया जाता था। इज़ाबेल ग्लेनी ने स्पॉट किया कि एवलिन ग्लिन को सुनाई नहीं दे रहा, वह बहरी है, वह डेफ है। ओके। फिटेड विथ हियरिंग एड्स। कोशिश किया गया कि हियरिंग एड्स, बहुत सारे हियरिंग एड्स होते हैं, कानों में लगा दिया जाता है सुनाई देने के लिए। वो कोशिश करे कि हियरिंग एड्स को लगा दिया जाए, एड्स को दिया जाए ताकि उन्हें सुनाई दे दी जाए। और फिर उन्हें भेज दिया गया कहाँ पे? सेंट्रल स्कूल फॉर अ डेफ, जहाँ पे बहरे बच्चों की पढ़ाई होती है, बहरे बच्चों को सिखाया जाता है, वहाँ पे उनको भेज दिया ताकि वहाँ रह करके वो भी कुछ सीख सके। फिर देखो क्या, नॉट गिविंग अप इंटरेस्ट इन म्यूज़िक। एवलिन ग्लिन को इंटरेस्ट म्यूज़िक में था, संगीत वो सीखना चाहती थी, संगीत अपने रग रग में वो चाहती थी। लेकिन वो ऐसी लड़की थी कि वो कभी भी गिव अप नहीं कर रही थी, मतलब कभी हार नहीं मान रही थी। वो म्यूज़िक को हमेशा सीखना चाहती थी, है ना, एवलिन ग्लिन। फिर देखो क्या होता है। अनदर गर्ल प्लेइंग जाइलोफोन। अब एक बार होता है क्या कि एक लड़की जाइलोफोन बजा रही थी, लेकिन वो सुन नहीं पा रही थी, सिर्फ वो समझ रही थी, कि वो देख रही थी कि वो जाइलोफोन बजा रही। वांटेड टू प्ले। उनके अंदर भी इच्छा हुई, उनके अंदर भी मन में इच्छा हुई कि मैं भी जाइलोफोन बजाऊं। लेकिन दिक्कत हो रही थी क्या कि एवरीवन डिस्करेज्ड हर। चूँकि सबके मन में यह था कि एवलिन ग्लिन सुन नहीं सकती है, इसलिए सब कोई एवलिन ग्लिन को डिस्करेज कर रहे थे। यानी उत्साह बढ़ाना चाहिए कि उत्साह उसका घटा दिया जा रहा था कि तुम बहरी हो, तुम्हारे बस की बात नहीं है। लेकिन ये बंदी ऐसी थी कि ये कभी हार नहीं मान रहे थे। ये इनके अंदर म्यूज़िक का जो कीड़ा है वो था, वो चाह रही थी कि किसी भी तरह मुझे म्यूज़िक सीखना है ना। बट परकुशनिस्ट रॉन फॉब, एक परकुशनिस्ट यहाँ पे मिलते हैं, रॉन फॉब जिसका नाम था। परकुशनिस्ट जो एक्सपर्ट होते हैं इन सारी चीज़ों में, बजाने में, तो जिसको मास्टरी हासिल होते हैं उसको परकुशनिस्ट कहा जाता है। रॉन फॉब्स जो है एक परकुशनिस्ट है। उन्होंने क्या किया, इसके पोटेंशियल को देखा, यानी एवलिन ग्लिन की जो पोटेंशियल है, एवलिन ग्लिन की जो कैपेसिटी है, क्षमता है, योग्यता है, उन सारे योग्यताओं को रॉन फॉब्स ने पहचान लिया। एंड ही डिसाइडेड टू हेल्प हर। कोई उसको हौसला बढ़ा नहीं रहा था, सिर्फ रॉन फॉब्स ही हौसला बढ़ा रहे थे। उन्होंने 2 ड्रम्स लिया, डिफरेंट नोट्स, 2 ड्रम लेकर के डिफरेंट नोट्स में उसको प्ले करना शुरू किया। एवलिन ग्लिन को सामने रख करके, तुम इसको सेंस करना सीखो, कोशिश करो कि तुम इसको कानों से नहीं, तुम बिल्कुल अब सेंस से इसको सुन पा रहे हो, है ना। डोंट लिसन थ्रू योर आइज़,
ears, don't listen through your ears, listen through your sense। अब रॉन फॉब्स ने कहा एवलिन ग्लिन को कि तुम इसको कानों से मत सुनो, तुम इसको सेंस से सुनो, दिमाग से सुनो, समझ में आ जाएगा सारी चीज़। हाईएस्ट ड्रम वेस्ट अप, लोअर ड्रम वेस्ट डाउन, यानी 2 ड्रम, पहला ड्रम जो बीट करते थे वो वेस्ट अप यानी कमर की ऊंचाई, कमर के ऊपर सुनाई दिया जाता था, और लोवेस्ट ड्रम जो था वो कमर के नीचे सुनाई दिया जाता था। हार्ड वर्क और लगातार प्रैक्टिस किया, इसमें वो हार्ड वर्क और लगातार प्रैक्टिस किया, और ऐसा प्रैक्टिस किया कि एवलिन ग्लिन के हर एक बॉडी पार्ट जो है म्यूज़िक को सेंस कर रही थी, म्यूज़िक को सेंस कर पा रही थी कि कैसे म्यूज़िक को सुनना है, कैसे म्यूज़िक को देखना है, समझना है। वो कानों से नहीं सुन पा रही थी, लेकिन उसके बॉडी का हर एक पार्ट जो है म्यूज़िक को समझ रही थी। नेवर लुक बैक, इसके बाद एवलिन ग्लिन कभी पीछे घूम के नहीं देखी। टूर टू यूके, यूनाइटेड किंगडम वो गई अपने यूथ ऑर्केस्ट्रा के साथ। कब? जब वो लगभग 16 ईयर से थोड़े बड़े हो गए थे, 17 ईयर के आसपास में, 16-17 के आसपास में रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूज़िक अवार्ड भी उनको दिया गया। क्या? सोलो परफॉर्मेंस के लिए उनको अवार्ड दिया गया। क्या? क्योंकि अब देखो एवलिन ग्लिन को पूरी मास्टरी हो गई थी 1000 इंस्ट्रूमेंट्स का, यानी हज़ारों इंस्ट्रूमेंट का एवलिन ग्लिन को आइडिया मिल चुका था। वो सीख ली थी, समझ ली थी कि हज़ारों इंस्ट्रूमेंट को कैसे सेंस किया जाए, कानों से नहीं बल्कि सेंस से समझा जाए, सेंस से प्ले किया जाए, इस तरह से। चूँकि वो फ्रेंच भी सीखी थी और जापानीज़ भी सीखी थी, और स्कॉटिश तो वो थे ही, स्कॉटलैंड की तो वो थी ही, फ्रेंच और जापानीज़ भी वो सीख ली थी। अब देखो 1991 में फिलहार्मोनिक सोसाइटी प्रेस्टिजियस अवार्ड जो होता है सोलिस्ट ऑफ द ईयर, वो उनको मिला था। वी हियर सी फील्स, यहाँ पे एक लाइन है, वी हियर, हम लोग कानों से सुनते हैं, बट सी फील्स, कि वो सिर्फ अनुभव करते हैं, अपने सेंस का प्रयोग करते हैं और म्यूज़िक को सुनते हैं, समझते हैं और बजाते हैं। फिर आगे जो एवलिन ग्लिन है उन्होंने हॉस्पिटल भी खोली, यंग म्यूजिशियन की हेल्प भी करी। एन रिचलिन ऑफ द बेथोवन फंड से क्या हुआ, डीफ चिल्ड्रन को, जो बहरे गूंगे बच्चे थे, बहरे बच्चे थे, उनकी भी हेल्प करी। तो एवलिन ग्लिन खुद का मेहनत करी, एक अच्छे मुकाम पे पहुंचने के बाद फिर वो क्या की, और बच्चों की हेल्प करी। वीडियो अच्छी लगी आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।